हरियाणा सरकार के पक्षपाती रवैये कारण हरियाणा के करीब 5000 स्कूल बंद होने की कगार ते पहुंच गए हैं, जिन्हां चों 2000 तो वध स्कूल अस्थाई तौर ते मान्यता प्राप्त स्कूल हैं। हर साल सरकार वालों इन्हां नूं 1 साल का वाधा दिता जाता सी तां जो वो स्कूल बंद कर सकन। निशा ਅਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 5 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ। जो सरकार पर शिक्षा पर जो सरकार एक बच्चे पर खर्च करती है उससे कम पर जो है बच्चों को शिक्षा देते हैं वो स्कूल बजट स्कूल कहलाते हैं। और इसका अगर आंकड़ा आप ले तो हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा भी उसी का एक भाग है। 45.5% स्कूल, ये हमारे पास इसका डाटा उपलब्ध है, ये पूरी रिसर्च में आज रिपोर्ट्स लेके आया हूँ, जो 500 रुपए से कम फीस पर देश और प्रदेश में बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। यानी कि ये जो सरकार खर्च करती है उसका 6वां-8वां हिस्सा है और अगर इसकी सही कैलकुलेशन में शायद ये 10वां हिस्सा होगा, मतलब इतने कम खर्चे पर। और देश के 70% स्कूल 1000 रुपए प्रति माह की फीस पर बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो देश के मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब और अति गरीब आप कह सकते हैं, जो अच्छी क्वालिटी की शिक्षा चाहता है, जो मनपसंद की शिक्षा चाहता है कि मुझे अपने मनपसंद के स्कूल में जाना है, अपने चॉइस के स्कूल में जाना है, तो इनको शिक्षा कैटर करते हैं। तो उनको रिप्रेजेंट करती है फेडरेशन और निशा उनको रिप्रेजेंट करती है। तो जो आज का हमारा मसला इस बात को लेकर ये है कि हरियाणा के अंदर हजारों स्कूल, 5000 के करीब स्कूल ऐसे हैं जिनमें 2000 के करीब परमिशन और अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल जो है चल रहे हैं। वो अस्थायी मान्यता प्राप्त क्यों चल रहे हैं? क्योंकि राइट टू एजुकेशन आने के बाद या राइट टू एजुकेशन से पहले कुछ नॉर्म सरकार ने तय किए थे। 2003 के एक नियमावली बनी थी जिसमें बहुत सख्त नियम बना दिए गए थे, जिसका हमने ऐतराज किया। उस समय एकड़ों में जमीन के नियम बनाए गए और ऑलरेडी जो स्कूल चल रहे थे, चाहे वो सरकारी थे, चाहे वो उस समय सहायता प्राप्त भी एक श्रेणी हुआ करती थी हरियाणा में, जो अब सरकार ने उसको खत्म कर दिया और उनके टीचर्स को जो है अपने सरकारी स्कूलों में ले लिया। ऐसे 212 के करीब स्कूल सहायता प्राप्त भी हरियाणा में हुआ करते थे। तो जो उससे पहले चल रहे थे वो एकड़ों के नियम को पूरा किसी प्रकार भी कर नहीं सकते थे, क्योंकि जगह को कहीं भी एक्सपेंड नहीं किया जा सकता। तो उसके सरकारी स्कूल भी थे, सहायता प्राप्त भी थे, गैर मान्यता भी थे और मान्यता प्राप्त स्कूल भी थे। तो हमने ये कहा कि जो भी नियम बने वो प्रोस्पेक्टिव बने, आगे से बने। पीछे के स्कूलों पे अगर आप इस प्रकार के नियम ला देंगे तो वो उन नियमों की कंप्लायंस कभी भी कर नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से आप कहेंगे ये नियमों की कंप्लायंस नहीं कर रहे, इसलिए इनको बंद किया जा रहा है। जनता में भी ये संदेश जाता है कि ये नियमों को पूर्ण नहीं कर रहे, इसलिए इनको बंद किया जा रहा है, ये कोई गलत कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था। वो 20-20, 30-30 साल से शिक्षा का जो है कार्य कर रहे थे। तो बजट प्राइवेट स्कूलों को मैं आपको बताऊं, 1978 में जो हमने हमारे जो स्कूल थे ये 3.4% बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। 1970 से जो है प्राइवेट स्कूलों का उदय होना शुरू हुआ और 78 से लेके 2020 तक ये सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी की रिपोर्ट है, हमने 50% बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। यानी उस समय सरकार के पास उतनी क्षमता नहीं थी, तो ये सेक्टर आगे आया और इन्होंने शिक्षा के काम में अपनी ड्यूटी समझकर, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि हर कार्य जरूरी नहीं है कि सरकार ही करने में निपुण हो, सरकार भी कहीं पर जो है पूरी क्षमता हो सकता है सरकार पे ना हो, तो वहाँ सिविल सोसाइटी का और समाज का रोल होता है, वो आगे बढ़कर उस कार्य में सरकार का साथ देता है।